देवियों, यदि आप 60 वर्ष से अधिक की हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, डर से नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपके रोजमर्रा के भोजन में शामिल कुछ खाद्य पदार्थ, जिन पर आप दशकों से भरोसा करती आई हैं, चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहे हों, हार्मोनल धुंध को बढ़ा रहे हों और आपको उस जीवंत महिला की तरह महसूस करने में मुश्किल पैदा कर रहे हों, जो आप वास्तव में हैं। मेरा नाम डॉ अनिका शर्मा है और वृद्धावस्था देखभाल जीरियाट्रिक केयर में एक विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर महिलाओं को जीवन के इस अध्याय की अनूठी चुनौतियों और अवसरों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मैं यहाँ आपको बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों से डराने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ आपकी एक भरोसेमंद मार्गदर्शक के रूप में हूँ, जिसने हजारों महिलाओं के साथ बैठकर उनकी निराशाओं को सुना है और उन्हें अपने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद की है। मैंने यह बार बार देखा है, अच्छी महिलाएं हार्मोनल असंतुलन, भंगुर हड्डियों, रातों की नींद हराम होने और जीवन शक्ति के धीरे धीरे खत्म होने के चक्र में फंसी हुई हैं। अक्सर समस्या की जड़ कोशिश की कमी नहीं, बल्कि इस बात के ज्ञान की कमी थी कि उनका आहार सीधे उनकी भलाई से कैसे जुड़ा था। चौंकाने वाली बात, कई खाद्य पदार्थ जिन्हें वे स्वस्थ मानती थीं, वे ही सूजन और हार्मोनल बाधा का कारण बन रहे थे। आज हम 5 ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थों पर से पर्दा हटाने जा रहे हैं, जो आपके हार्मोनल संतुलन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके शरीर को कमजोर कर सकते हैं। ये दोष देने के बारे में नहीं है, ये सशक्तिकरण के बारे में है। एक बार जब आप समझ जाएंगी कि आपको क्या रोक रहा है, तो आप नियंत्रण कर सकती हैं। आप गोलियों या प्रक्रियाओं पर निर्भर हुए बिना असुविधा को कम कर सकती हैं, अपनी ऊर्जा में सुधार कर सकती हैं और अपनी प्राकृतिक शक्ति को बहाल कर सकती हैं। मैं विशेष रूप से चाहती हूं कि आप दूसरे नंबर के खाद्य पदार्थ पर ध्यान दें। इसे हमारे पूरे जीवन में स्वास्थ्य के एक स्तंभ के रूप में प्रचारित किया गया है, लेकिन हमारी उम्र की कई महिलाओं के लिए यह फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। शुरू करने से पहले, यदि आप उम्र बढ़ने के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपनी ताकत बनाए रखने में विश्वास करती हैं, तो एक पल के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। यह विशेष रूप से आपके लिए बनाई गई महत्वपूर्ण सीधी सलाह का घर है। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी यात्रा अगले वाक्य से शुरू होती है। 1. प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी सूची में पहला खाद्य पदार्थ लगभग हर भारतीय रसोई में एक मुख्य हिस्सा बन गया है, जिसे हम में से कई लोग बचपन से पसंद करते आए हैं। लेकिन इसका आधुनिक रूप आपके हार्मोनल स्वास्थ्य और आपकी जीवन शक्ति के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। मैं बात कर रही हूं प्रोसेस्ड मीट की, और वे आपके शरीर के अंदर जो कर रहे हैं, वह आपको जानना आवश्यक है। मुझे कुछ ऐसी बात से शुरुआत करने दें जो शायद आपको जानी पहचानी लगे। मैं एक ऐसे घर में पली बढ़ी हूं जहां नाश्ते में अक्सर सॉसेज, दोपहर के भोजन के सैंडविच में डेली मीट, डेली मीट्स भरे होते थे, और गर्मियों की पार्टियां ग्रिल पर हॉट डॉग और कबाब के बिना अधूरी थीं। ये खाद्य पदार्थ यादों, आराम और परंपरा से जुड़े हैं। वे स्वादिष्ट लगते हैं और लंबे समय तक हमने उनके बारे में 2 बार नहीं सोचा। लेकिन अपनी प्रैक्टिस में मैंने इस कहानी का दूसरा पहलू देखना शुरू किया। मैंने इसे बिमला जैसी महिलाओं में देखा, जो एक मेहनती सेवानिवृत्त महिला थीं और जिद्दी वजन बढ़ने और थकान से जूझ रही थीं। वह रात में कई बार जागती थीं, एक लगातार निराशाजनक दिमागी धुंध महसूस करती थीं, और उन्होंने बताया कि उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। उनके आहार में एक सामान्य बात प्रोसेस्ड मीट खाने की जीवन भर की आदत थी। अब मैं स्पष्ट कर दूं, बेकन का एक टुकड़ा आपके स्वास्थ्य को पटरी से नहीं उतार देगा, लेकिन प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग, सलामी और अन्य डेली स्लाइस का लगातार दीर्घकालिक सेवन हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा नुकसान करता है। इन उत्पादों को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स से संरक्षित किया जाता है। आपके शरीर के अंदर ये रसायन उन यौगिकों में बदल सकते हैं जो स्तन
और कोलोरेक्टल कैंसर सहित कैंसर के बढ़ते खतरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन तत्काल प्रभाव भी उतना ही चिंताजनक है। इन मीट में सोडियम और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं और आपके पूरे हृदय प्रणाली पर दबाव डाल सकते हैं। यहाँ वह संबंध है जिसे बहुत सी महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। आपका हृदय स्वास्थ्य और आपका हार्मोनल कार्य गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आपके शरीर में सूजन हो जाती है, जो इन सूजनकारी खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार का एक सामान्य परिणाम है, यह आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है, आपके चयापचय मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी करता है और सीधे उन प्रणालियों को कमजोर करता है जो आपको ऊर्जावान और तेज महसूस कराती हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट में मौजूद ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए भयानक हैं। वे धमनियों को सख्त और संकीर्ण बनाते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इसे इस तरह से सोचें, आपकी जीवन शक्ति अच्छे परिसंचरण पर चलती है। यदि राजमार्ग जाम है, तो डिलीवरी ट्रक कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। मैंने अनगिनत महिलाओं के साथ काम किया है, जिन्होंने अपने लक्षणों को बस उम्र बढ़ने कला के रूप में खारिज कर दिया था, केवल यह देखने के लिए कि प्रोसेस्ड मीट को स्वच्छ प्रोटीन स्रोतों जैसे ग्रिल्ड चिकन, सैल्मन जैसी मछली या पास्चर रेज्ड अंडे, पास्चर रेज्ड एग्स से बदलने के बाद उनमें उल्लेखनीय सुधार हुआ। ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर का पोषण करते हैं, वे इसके खिलाफ नहीं लड़ते। तो यदि आपका लक्ष्य अपने दिल की रक्षा करना, अपनी ऊर्जा के स्तर में सुधार करना और जीवन शक्ति की भावना को वापस लाना है, तो ये रेत में खींची जाने वाली पहली और सबसे आसान रेखा है। डेली काउंटर से दूर हटें और अपनी थाली को पुनः प्राप्त करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल बेकन ही दोषी है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन लें कि उस स्वस्थ गिलास दूध में क्या छिपा हो सकता है, जिसे आप जीवन भर पीती आ रही हैं। कई वृद्ध महिलाओं के लिए जिस चीज को वे अपनी हड्डियों को मजबूत रखने वाला मानती है, वह वास्तव में हड्डियों के नुकसान को तेज कर सकती है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। 2. दूध और डेयरी उत्पाद, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आइए कुछ ऐसी बात पर बात करें जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। दूध और डेयरी उत्पाद। हम सभी को बचपन से ही बताया गया था कि दूध मजबूत हड्डियां बनाता है। अपना दूध खत्म करो, रात के खाने की मेज पर एक आम बात थी। इसे एक स्वस्थ आहार की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस और घटती जीवन शक्ति वाली महिलाओं का दशकों तक इलाज करने के बाद मुझे पूछना पड़ता है, क्या होगा अगर वह दैनिक गिलास दूध चुपचाप हमारे खिलाफ काम कर रहा हो? यहाँ विज्ञान को सरल बनाया गया है। डेयरी उत्पाद विशेष रूप से बड़ी मात्रा में, जैसा कि हम में से कई लोग उपभोग करते हैं, अत्यधिक सूजनकारी इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं, जबकि कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कुछ डेयरी उत्पादों की उच्च अम्लता, हाई एसिडिटी, शरीर को संतुलित पीएच बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचने का कारण बन सकती है, जो विरोधाभासी रूप से समय के साथ उन्हें कमजोर कर देती है। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके परिवार में हड्डियों के घनत्व की समस्या का कोई इतिहास नहीं था, फिर भी उनमें महत्वपूर्ण समस्याएं विकसित हुईं और उनका भारी डेयरी सेवन अक्सर एक प्रमुख कारक था। लेकिन इतना ही नहीं, गाय के दूध में स्वाभाविक रूप से ऐसे हार्मोन होते हैं जो रजोनिवृत्ति के बाद की महिला के शरीर में नाजुक हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकते हैं। जब अक्सर इसका सेवन किया जाता है, तो ये सूजन, मिजाज और थकान में योगदान कर सकते हैं। मेरे पास 60 और 70 के दशक की मरीज जैसे सुषमा थीं, जिन्होंने लगातार जोड़ों के दर्द और सूजन की शिकायत की। उन्होंने इसे कभी भी अपने दैनिक दही या अपने सैंडविच पर पनीर से नहीं जोड़ा। पहेली का एक और टुकड़ा है, सूजन। कई महिलाओं को डेयरी में एक प्रोटीन कैसीन, केसिन के प्रति संवेदनशीलता होती है, जो आंत में जलन पैदा कर सकता है और पूरे शरीर में निम्न श्रेणी की पुरानी सूजन की स्थिति पैदा कर सकता है। और वह सूजन उम्र से संबंधित कई मुद्दों में योगदान कर सकती है। तो
आगे का रास्ता क्या है? शुक्र है, ये कभी इतना आसान नहीं रहा। बादाम का दूध, जई का दूध, ओट मिल्क और नारियल का दूध शानदार विकल्प हैं। आप स्वादिष्ट पौधे आधारित दही पा सकती हैं, जो वास्तव में आपके आंत के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। और यदि आप पनीर पसंद करती हैं, तो रिकोटा या कॉटेज चीज जैसे हल्के, कम प्रसंस्कृत संस्करणों का संयम से आनंद लेने पर विचार करें। इन छोटे बदलावों को करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी हड्डियां और आपके हार्मोन इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि अगला खतरा आपके गिलास में नहीं है, बल्कि आपके पसंदीदा आरामदायक खाद्य पदार्थों में छिपा है, जो एक सुनहरे कुरकुरे लेप से ढका हुआ है? ये उस तरह का भोजन है जो एक लालसा को संतुष्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्त्रीत्व को अंदर से कमजोर करता है। चलिए अब वहां चलते हैं। 3, तले हुए और फास्ट फूड से संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स। आइए हृदय और हार्मोनल स्वास्थ्य के सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मनों में से एक पर प्रकाश डालें। तले हुए और फास्ट फूड से संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स। मैं ईमानदार रहूंगी, यह हम में से कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत मुद्दा है। मुझे रविवार के खाने में कुरकुरे तले हुए समोसे, पकौड़े या एक लंबे सप्ताह के बाद एक मसालेदार बर्गर और फ्राइज़ का साधारण आनंद याद है। ये भोजन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन मेरा नैदानिक अनुभव एक अलग कहानी बताता है। महिलाएं मेरे कार्यालय में आती थीं, इस बात पर गर्व करती थीं कि उनका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में है। फिर भी वे उच्च रक्तचाप और लगातार थकान के साथ आने वाली निराशाजनक भावना से जूझ रही थीं। वे बाकी सब कुछ सही कर रही थीं। वे धूम्रपान नहीं करती थीं, वे संयम से पीती थीं। लेकिन उनका आहार तले हुए खाद्य पदार्थों, फास्ट फूड ड्राइव थ्रू और मांस के वसायुक्त टुकड़ों से भरा हुआ पहेली का गायब टुकद्धा था। आप देखें, संतृप्त वसा केवल आपके हृदय तक जाने वाली धमनियों को ही नहीं रोकती, वे हर जगह रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं। समय के साथ यह कम हुआ परिसंचरण आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित कर देता है, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। जब वह प्रवाह बाधित होता है, तो ऊतकों में सूजन आ जाती है, हार्मोन संतुलन से बाहर हो जाते हैं और परिणाम एक सुस्त चयापचय और कमजोर, कम लचीला स्वास्थ्य होता है। और भी बहुत कुछ है। ये वसा आपके हार्मोन को भी बाधित करते हैं, सूजन को बढ़ावा देते हैं और आपके सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये एक निराशाजनक चक्र बनाता है। पेट की चर्बी बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर गिरता है, दिमागी धुंध छा जाती है और आपका हृदय प्रणाली चुपचाप तनाव में रहता है। मैंने महिलाओं को केवल संतृप्त वसा में कटौती करके कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से बदलाव लाते देखा है। अच्छी खबर यह है कि आपको स्वाद का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वसनीय विकल्प हैं जो सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। ओमेगा 3 से भरपूर मछली जैसे सैल्मन और सार्डिन, भुनी हुई सब्जियों पर जैतून के तेल की एक उदार बूंद, या नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर बादाम या अखरोट के बारे में सोचें। ये खाद्य पदार्थ सूजन रोधी होते हैं और जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां रक्त के प्रवाह को बहाल करने में मदद करते हैं। ये परिवर्तन करना अभाव के बारे में नहीं है। ये दीर्घकालिक शक्ति, ऊर्जा और जीवन शक्ति के लिए संतुष्टि के एक पल का व्यापार करने के बारे में है। आप ये देखकर चकित रह जाएंगी कि आप कितना हल्का महसूस करती हैं, आपका दिमाग कितना स्पष्ट हो जाता है और जब आपका रक्त स्वतंत्र रूप से बह रहा हो तो आपका शरीर कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन जितना बुरा तला हुआ भोजन है, एक और अपराधी है जो और भी भ्रामक है, क्योंकि यह अक्सर आराम करने और जीवन का आनंद लेने के तरीके के रूप में प्रच्छन्न होता है। यह एक ऐसी आदत है जिसका हम में से कई लोग बचाव करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर यह आपके स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकती है। चलिए शराब के बारे में बात करते हैं। 4, शराब, अल्कोहल। अब आइए एक ऐसी आदत पर चर्चा करें जो हानिरहित, यहां तक कि आनंददायक भी महसूस होती है, लेकिन चुपचाप आपके शरीर में सूजन पैदा कर सकती है और आपकी स्त्री ऊर्जा को खत्म कर सकती है। शराब। मैं अपनी एक मरीज कमला को कभी नहीं भूलूंगी, जो 60 के दशक की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी।
वह एक जीवंत, सामाजिक महिला थीं, जो अभी भी स्वेच्छा से काम करती थीं और कक्षाएं लेती थीं, लेकिन वह पूरी तरह से निराश होकर मेरे पास आईं। वह रात में कई बार जाग रही थीं और उनके जोड़ों में लगातार दर्द होता था। जब मैंने उनकी शराब पीने की आदतों के बारे में पूछा, तो वह हंसी और कहा, कुछ ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, बस रात के खाने के साथ कुछ गिलास वाइन, शायद सप्ताहांत पर एक कॉकटेल। उसके लिए यह एक सामान्य दिनचर्या थी, लेकिन उसके शरीर के लिए यह उसके नाजुक सिस्टम का एक धीमा, स्थिर विघटन था। यहाँ बताया गया है कि शराब वास्तव में क्या करती है। ये सीधे आपके हार्मोन संतुलन में हस्तक्षेप करती है और आपके लिवर पर भारी बोझ डाल सकती है, जो विषाक्त पदार्थों को छानने और हार्मोन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार अंग है। वृद्ध महिलाओं के लिए ये एक खतरनाक संयोजन है। स्थिर हार्मोन ही आपके मूड को स्थिर, आपकी ऊर्जा को उच्च और आपके दिमाग को तेज रखते हैं। जब शराब इसे खत्म कर देती है, तो आप कमजोर, धुंधला और खुद से कम महसूस करने लगती हैं। हार्मोन से परे, शराब एक झात सूजनकारी एजेंट है। ये जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती है और आपके आंत के माइक्रोबायोम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे कई पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, शराब एक मूत्रवर्धक है। यह आपको निर्जलित करती है, जो आपकी त्वचा की लोच और समग्र सेलुलर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह एक दुष्चक्र है और अधिकांश महिलाएं उस रात के गिलास वाइन या बियर की बोतल और जिन समस्याओं का वे सामना कर रही हैं, उनके बीच कभी संबंध नहीं बना पाती हैं। अब मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, मैं यह सुझाव नहीं दे रही हूं कि आपको शराब पूरी तरह से छोड़ देनी होगी। जीवन का आनंद लेने के लिए है, लेकिन संयम कुंजी है। कई महिलाओं के लिए केवल दैनिक पीने से कम करके सप्ताहांत पर एक पेय का आनंद लेना ही उनकी नींद और ऊर्जा के स्तर में नाटकीय सुधार देखने के लिए पर्याप्त है। रेड वाइन कम मात्रा में कुछ एंटीऑक्सीडेंट लाभ भी प्रदान कर सकती है, लेकिन कॉकटेल और अन्य मादक पेय, विशेष रूप से अधिक मात्रा में, समय के साथ महिला शरीर के लिए कठोर होते हैं। मेरी मरीज कमला ने इस सलाह को दिल से लिया। उसने अपनी रात की वाइन को हर्बल चाय से बदल दिया और हाइड्रेशन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही हफ्तों में वह फिर से पूरी रात सो रही थी। उसकी ऊर्जा, मानसिक और शारीरिक दोनों, वापस दहाड़ मारकर लौट आई। लेकिन जितनी विघटनकारी शराब हो सकती है, आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद पहले से ही आपकी थाली में दिन में कई बार है। ये मीठा, आरामदायक और खतरनाक रूप से कम करके आंका गया है। ये पुरानी सूजन और हार्मोनल अराजकता के लिए प्राथमिक ईंधन है, और संभावना है आपने आज सुबह कुछ खाया था। चलिए, चीनी के बारे में बात करते हैं। 5. रिफाइंड चीनी और सरल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर। अंत में हम उस पर आते हैं जिसे मैं एक महिला की जीवन शक्ति का सबसे खतरनाक और कम आंका गया विध्वंसक मानती हूं, रिफाइंड चीनी और सरल कार्बोहाइड्रेट। ये नाश्ते के अनाज और संतरे के जूस में है। ये आपके सैंडविच में सफेद ब्रेड है। दोपहर में आप जो सोडा लेती हैं और रात के खाने के बाद आप जिस मिठाई का आनंद लेती हैं। मैं 70 के दशक की ऐसी महिलाओं से मिली हूं जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया या बहुत अधिक शराब नहीं पी, जीवन भर सक्रिय रहीं, और फिर भी वे एक धुंधले दिमाग, लगातार थकान और एक चयापचय से जूझ रही थीं जो लगभग गायब हो गया था। जब हमने उनके आहार पर करीब से नजर डाली, तो मूक अपराधी लगभग हमेशा चीनी थी। मुझे समझाने दीजिए कि क्या होता है जब आप मिठाई या सफेद ब्रेड, पेस्ट्री और पास्ता जैसे सरल कार्ब्स खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आपका शरीर इसे प्रबंधित करने के लिए इंसुलिन की बांट छोड़ता है, लेकिन समय के साथ इन बार बार होने वाले स्पाइक्स के वर्षों से इंसुलिन प्रतिरोध नामक एक स्थिति हो जाती है। इसे ऐसे सोचें जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के दरवाजे पर दस्तक को अनदेखा करना शुरू कर देती हैं। इंसुलिन प्रतिरोध केवल टाइप 2 मधुमेह का मार्ग नहीं है, यह पुरानी सूजन और हार्मोनल असंतुलन का सीधा राजमार्ग है। उच्च इंसुलिन का स्तर पुरानी सूजन को बढ़ावा देता है
जो जोड़ों के दर्द को भड़का सकता है और कई अन्य उम्र से संबंधित मुद्दों में योगदान कर सकता है। लेकिन यह और भी बुरा हो जाता है। अतिरिक्त चीनी पेट की चर्बी के रूप में जमा हो जाती है और वह चर्बी एक कारखाने की तरह काम करती है जो अधिक सूजनकारी यौगिकों का उत्पादन करती है और आपके हार्मोनल सिम्फनी को बाधित करती है। यह एक हार्मोनल दोहरा प्रहार है जो आपकी स्त्री ऊर्जा को कुचल देता है। मेरी सबसे यादगार मरीजों में से एक, दीपा, जो एक पूर्व नर्स थीं, पूरी तरह से निराश होकर मेरे पास आईं। वह हर समय थकी रहती थीं, लगातार लालसाओं से जूझती थीं और 1 साल से ज्यादा समय से वास्तव में ऊर्जावान महसूस नहीं किया था। वह तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाती थीं या ज्यादा शराब नहीं पीती थीं, लेकिन उनके दिन चीनी से घिरे होते थे। सुबह मफिन, रात में पास्ता या मिठाई। हमने चीनी में कटौती करने के लिए मिलकर काम किया, इसे दलिया और क्विनोआ जैसे जटिल कार्ब्स से बदल दिया और सेब और जामुन जैसे कम ग्लाइसेमिक फल जोड़े। 6 सप्ताह बाद उसने आंखों में आंसू के साथ मेरी ओर देखा और कहा, डॉक्टर साहेब, मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से इतना जीवित महसूस कर सकती हूँ। आपको अपने जीवन से हर मीठी चीज को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हड्डियों की रक्षा करना चाहती हैं, अपनी ऊर्जा को बहाल करना चाहती हैं और अपने शरीर को मजबूत रखना चाहती हैं, तो आपको इरादतन होना होगा। धीरे धीरे जलने वाले कार्ब्स चुनें। असली, संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएं। सूजन की आग को बढ़ावा देना बंद करें। अब जब आप 5 छिपे हुए दुश्मनों को जानती हैं, तो असली सवाल यह है, आगे क्या? क्योंकि समस्या को समझना केवल आधी लड़ाई है। आगे मैं आपको ठीक वही दिखाऊंगी कि किन खाद्य पदार्थों को अपनाना है, वे जो सक्रिय रूप से आपके शरीर को ठीक करते हैं और आपको भीतर से मजबूत करते हैं। डॉक्टर से जीवन का एक सबक। यदि आपने मुझे यहां तक फॉलो किया है, तो अब आप भोजन और महिला जीवन शक्ति के बीच संबंध के बारे में ज्यादातर महिलाओं से ज्यादा जानती हैं। आप प्रोसेस्ड मीट, अत्यधिक डेयरी, तले हुए खाद्य पदार्थ, शराब और चीनी के छिपे हुए खतरों को समझती हैं। ये केवल किराने की सूची में आइटम नहीं है, ये दैनिक विकल्प हैं जो आपके स्वास्थ्य, आपकी नींद और आपकी खुशी की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं। मैं उन महिलाओं के साथ बैठी हूं जो अपने ही शरीर से निराश और हताश महसूस कर रही थीं, लेकिन मुझे उन अविश्वसनीय परिवर्तनों को देखने का सौभाग्य भी मिला है जो तब होते हैं जब वे बदलाव करने का फैसला करती हैं, जब वे सूजन को बढ़ावा देना बंद कर देती हैं और अपनी जीवन शक्ति का पोषण करना शुरू कर देती हैं। और यह मुझे उस सबसे मूल्यवान जीवन सबक पर लाता है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के सभी वर्षों में सीखा है। आप नियंत्रण वापस लेने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ी नहीं होती हैं। आपका स्वास्थ्य कुछ ऐसा नहीं है जो बस आपके साथ होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप एक समय में एक भोजन बनाती हैं। ये प्रतिबंध के बारे में नहीं है। ये आपके शरीर, आपके भविष्य और उस जीवंत जीवन के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में है जिसे आप अभी भी जीने की हकदार हैं। बदलने की शक्ति आपकी थाली में है। आज एक छोटे से बदलाव से शुरुआत करें और कल एक और। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि आप नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताइए कि आपको क्या खास लगा। मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारे अगले वीडियो में मैं उन शीर्ष 5 खाद्य पदार्थों को साझा करूंगी जो सक्रिय रूप से आपके शरीर की रक्षा करते हैं और किसी भी उम्र में मजबूत प्राकृतिक ऊर्जा को बहाल करने में मदद करते हैं। और अंत में, कृपया इस लेख को एक दोस्त, एक बहन या आपके जीवन में किसी भी महिला के साथ साझा करें जो आने वाले सभी वर्षों के लिए मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने की हकदार है। आप किसी के जीवन में बदलाव ला सकती हैं, आज से ही।